दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, ताइवान स्ट्रेट का वो 180 किलोमीटर का समुंदर, जहां आज एक ऐसी खामोशी है जो पूरी दुनिया को डरा रही है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान को अपना हिस्सा मानती है और ताइवान अपनी आजादी पर अड़ा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है? नहीं, ये एक सिलिकॉन शील्ड है। अगर आज चाइना ताइवान पर हमला करता है तो आपकी जेब में रखा ये स्मार्टफोन, आपकी इलेक्ट्रिक कार और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी एक पल में कबाड़ बन सकती है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का शटडाउन बटन हो सकता है। ताइवान पूरी दुनिया के 90% सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स बनाता है। TSMC की फैक्ट्रीज के बिना एप्पल, एनवीडिया और टेस्ला जैसी कंपनियां ठप हो जाएंगी। सोचिए, अगर मिसाइल्स बरसने शुरू हुए तो ये फैक्ट्रीज या तो राख बन जाएंगी या बंद हो जाएंगी। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुताबिक इस एक युद्ध की कीमत $10 ट्रिलियन होगी, यानी पूरी दुनिया की GDP का 10% हिस्सा पलक झपकते ही साफ हो जाएगा। ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड से भी बड़ा झटका होगा। स्टॉक मार्केट्स क्रैश होंगे, बैंक डूब जाएंगे और हर देश की इकोनॉमी अंधेरे में चली जाएगी। युद्ध की शुरुआत मिसाइल से नहीं, कोड से होगी। ताइवान की लाइट्स, उनका पावर ग्रिड और इंटरनेट, सब कुछ एक मैसिव साइबर अटैक से जम कर दिया जाएगा। इसके बाद शुरू होगा इतिहास का सबसे बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट। सैकड़ों चाइनीज शिप्स और हजारों पैराट्रूपर्स ताइवान की रेड बीचेस पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या अमेरिका बीच में आएगा? अगर US नेवी ने ताइवान का साथ दिया तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की पहली गोली होगी। 2 न्यूक्लियर शक्तियां पहली बार आमने सामने होंगी और इसका अंजाम पूरी इंसानियत के लिए भयानक हो सकता है। जंग के बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। एक नया आयरन कर्टन खिंच जाएगा। एक तरफ वेस्ट और दूसरी तरफ चाइना और रशिया का ब्लॉक। ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगा। हर देश अपनी बॉर्डर सील करेगा और डिजिटल आइसोलेशन की शुरुआत होगी। ट्रेड रुक जाएगा और महंगाई सारी हदों को पार कर देगी। क्या चाइना वाकई ये रिस्क लेगा या ये सब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर है? घड़ी तेजी से चल रही है और दुनिया की सांसें ताइवान की इस छोटी सी लकीर पर टिकी हैं। जियोपॉलिटिक्स की ये चेस बोर्ड अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एक गलती और हमारा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या हम एक नए विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।